इस सीडी को सबूत के तौर पर यूज नहीं कर सकते। इसे तुमने चोरी किया है। इस सबूत को गलत तरीके से हासिल किया गया है। पर देखिए, असली सवाल तो यहाँ पर यही है, वो सीडी रिजा के कमरे में पहुंची कैसे? हो सकता है कि सली उसी से बात कर रहा हो। श्री ने भी तो यही कहा था ना, रिजा सली अंकल को ब्लैकमेल कर रहा था। जब सली अंकल ने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की होगी, उसने उनको मार दिया होगा। हाँ, ये भी तो हो सकता है। सुहान, 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 तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारा नाम क्या है? उस्मान। ये तुमने क्या कर दिया उस्मान? इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। क्या हुआ, सुनकर कैसा लगा? अच्छा मजाक था। हाँ? हमेशा हंसते रहना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग खुश रहते हैं, राइट? मैनेजर साहब। जी सर। जितनी जल्दी हो सके उस्मान को नौकरी से निकाल दीजिए। जैसा आप कहें सर। लेकिन रिजा सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है। सुहान मैम के पापा इस होटल के मालिक हैं, तो आज से इस होटल का मालिक तासिन कोल्लूदाग नहीं, होटल का मालिक मैं हूं। अब इस बात को हमेशा हमेशा के लिए याद रखना। नौकरी तो तुम्हारी जानी ही थी। अब दफा हो जाओ मेरे सामने से। अगर दोबारा यहां दिखे तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। सीजर अब मेरा पीछा जरूर करेगा। मॉम की मौत के पीछे रिजा का हाथ जरूर है, मुझे पूरा यकीन है। सली अंकल भी शामिल थे। अब सली को किसने मारा था मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना? लेकिन अगर मेरी मॉम के मर्डर को प्लान करने में रिजा उसके साथ शामिल था तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूं। हाँ, ये याद आया। तुम भूल तो नहीं गए? तुम अभी तक आजाद घूम रहे हो, जबकि तुमने भी कल से अब तक काफी जुर्म किए हैं। ऊपर से तुम यहां मुझे एडवाइस दिए जा रहे हो। अब चौंक क्यों गए? कानून को हाथ में लिया, पुलिस ऑफिसर को हॉस्टेज बनाया। पुलिस को तुमने अपना काम करने से रोका है। खून के इल्जाम में ना सही, पर इस सब के लिए तुम्हें जेल जरूर होगी। इन्वेस्टिगेशन सही से हो पाए इसलिए तुम कस्टडी में रहोगे, और अगर तुम यहां से दोबारा भागे तो इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, और मैं भी कुछ नहीं करूंगा। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सुबह तक तुम जेल में रहोगे। देखा, सच ज्यादा दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता तासिन। इतने सालों तक जो कुछ तुमने किया है, एक ना एक दिन उसकी सजा तुम्हें मिलनी ही थी। एक दिन मैं यहाँ से जरूर निकलूंगा मेरी बान, और उस दिन तुम्हारी खुशियों का अंत होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। अब तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने वाली। पर सच कहूं तो मैं इतनी ज्यादा खुश हूं कि उतने खुश तुम कभी भी नहीं हुए होंगे। और इसकी वजह जानते हो तासिन? इसकी वजह कोई और नहीं, मैं हूं। मैंने ही उस बेचारे बच्चे को किडनैपर से बचाया था। काश वो लोग उस बच्चे को किडनैप करने वाले को भी पकड़ ले। तासिन, क्या हुआ? कहाँ रह गया वो? हाँ। सली की गन कहाँ है? जैसा आपने कहा था, हलमदार के घर के पीछे छिपा दी।
तो पुलिस ने ठीक से ढूंढा नहीं। वैसे हमने प्लान चेंज कर दिया है। जाकर उस गन को निकालना और उसे वहां रख दो जहां बच्चे को रखा था। मगर भाई, अगर मैं वहां गया तो पकड़ा जाऊंगा। यही तो हम चाहते हैं। यही तो हमारा नया प्लान है। देखो, अगर तुम वैसा करोगे जैसा मैं कह रहा हूं तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ? पैसों की बारिश होगी, तुम्हारी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी, तुम्हारी बीवी और बच्चे तुमसे खुश हो जाएंगे। वो सब होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। कितना पैसा दोगे तुम मुझे? जितना तुम्हें चाहिए। कुर्लुदा खुद को बचाने के लिए कोई भी कीमत दे सकता है, और इस वक्त तो वो तोल मोल भी नहीं कर सकता। क्या तुम भी मेरी हालत देखने आए हो? चल क्या रहा है? समझ नहीं आ रहा आपने ऐसा क्यों किया। वो एक दूसरे को मार डालेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि उनके बीच में सब कुछ ठीक हो सकता है। उन दोनों के लिए यही सही है। थोड़ा वक्त साथ में बिताएंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या इसके बारे में उनके वकील जानते हैं? माँ, बुलंद, आप तो बाहर गई थी ना? आप आंटी के घर जाने वाली थी ना? जाने तो वाली थी, पर तुम्हें अंदाजा नहीं है कि क्या हुआ। जहरा कहाँ है? मैंने आज रात के लिए उसे छुट्टी दे दी है। मुझे लगता है कि शायद मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ। बुलंद, कैसी हो तुम बानो? माफ करना, मैंने ऐसे अचानक आकर तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। ऐसा मत कहिए, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। तुम लोग बैठकर आराम से बातें करो, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। काफी थक गई हूँ मैं। अच्छा, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। ताहसिन कुर्लुदा को जेल हो गई। सीजर भी पकड़ा गया, पर उसकी बेगुनाही साबित हो चुकी है। तुम लोग बैठकर बातें करो। इस सब के लिए सॉरी। हमेशा से तुमने मेरी मॉम की मौत का इल्जाम रिजा पर ही डाला। तुमने कहा था कि उसी ने तुम्हें फंसाया है, और मैं तुम पर भरोसा भी कर रहा था। पर अब मैं सब जानता हूं। आज तक तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। पर एक बात तो मैं जान गया हूं कि तुमने मेरी मॉम को नहीं मारा था। मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। मुझे सच जानना है। अगर तुम सब सच बता दोगे तो उस आदमी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। कम से कम एक बार तो अपनी जिंदगी में अपने शहर के लिए कुछ अच्छा करो कुर्लुदाग। सब कुछ तो दे दिया है मैंने। चाहते क्या हो तुम?
मुझे तुमसे सिर्फ एक वादा चाहिए कोरलुदा। कैसा वादा चाहिए? आज के बाद तुम मुझ पर कोई भी इल्जाम नहीं लगाओगे और जब भी जरूरत पड़ेगी तुम मेरा साथ दोगे, क्योंकि हम दोनों एक ही नाव में सफर कर रहे हैं। अगर मैं डूब गया तो तुम भी मेरे साथ साथ डूब जाओगे। तुमने गलत कहा। रिजा का तुम्हारी मां की मौत से कोई वास्ता नहीं। हाँ, लगता तो मुझे भी ऐसा ही था, मगर सली असली कातिल है, सच सामने आ ही गया। सली ये सब कुछ अपनी मर्जी से क्यों करेगा? अगर उसको ये ऑर्डर तुमने नहीं दिया तो जरूर किसी और ने दिया होगा। वजह यही है, वो चाहता था कि हम दोनों एक दूसरे को मार डालें। इतने सालों तक मैंने एक सांप पाल रखा था, नफरत करता था वो मुझसे। वैसे क्या अब रिजा को बचाने का फैसला किया है तुमने? मैं किसी को नहीं बचा रहा। मुझे जवाब दो। सच जानना है मुझे, समझे? जवाब दो मुझे कोरलुदाग। आखिर तुम रिजा को क्यों बचाना चाहते हो? उसे बचाकर क्या मिलेगा तुम्हें? सुहान, सीजर कहां पर है? वो लॉकअप में है। तहसीन सर, दोनों साथ हैं। एम्बुलेंस बुलाओ, ये बेहोश हो गया है। क्या? कौन बेहोश हो गया है? तहसीन कोरलुदाग। क्या? चाहिए कोरहान, आप चाहिए कहाँ है? उसे अभी अभी अंदर ले गए हैं। उसकी हालत नाजुक है, पर उसका बेबी अब खतरे से बाहर है। तुमने उसको धक्का दिया? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो अपने आप ही गिर गई। मैं सच कह रही हूँ। कान खोलकर सुन लो, अगर मेरी बीवी या बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझ गई तुम? मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। शाहिदे कोरलुदाग के साथ कौन है? मैं उसका पति हूँ। सर, आपकी वाइफ अब खतरे से बाहर है। चाहिए कोरहान, तुम ठीक तो हो? ऊपर वाले का शुक्र है, हमारा बेबी भी ठीक है। डर गया था मैं, फिक्र हो रही थी मुझे तुम दोनों की। पापा परेशान मत होइए, मैं यहीं हूँ। सब ठीक होगा। मैं यहीं पर आपके पास हूँ पापा। पुलिस को सब कुछ बता देना, ठीक है? हुलिया ने किया है ना? पुलिस को बता देना कि उसने तुमको धक्का दिया है और तुम उसके साथ एक घर में नहीं रह सकती। नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? नहीं कह सकती, क्योंकि वो भी एक माँ है, उसका भी बच्चा छोटा है, उसका क्या होगा?
मगर मुझे उस फार्म में भी अब नहीं जाना है। मुझे अपने बच्चे के बारे में भी सोचना पड़ेगा। फिर तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। क्या? तुम अब मेरे साथ रहोगी। तुम खुश नहीं हो क्या? मैं एक शर्त पर तुम्हारे साथ रहूंगी कोरहान। क्या? आगे से मुझे धोखा मत देना, कभी भी ऐसा मत करना जो तुमने किया था। ठीक है। मैं अभी आता हूं, जाकर डॉक्टर से डिस्चार्ज की बात कर लेता हूं। इसलिए कहते हैं ना, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है ना बेबी? सुहान, कोरहान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा बेहोश हो गए हैं। अटैक तो नहीं आया? पता नहीं, अचानक जेल में बेहोश हो गए। वो जेल में थे? सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे लगा वो तुम्हें जेल में ही रखेंगे। मुझे भी लगा था। पर देखो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुमने एक और गलती की तो फिर। मुझे सब कुछ पता है, ओके? अगर मैं दोबारा रिजा के पास गया या फिर कोई गलत काम किया तो मैं जेल जाऊंगा। ठीक है, देखो, पुलिस 24 घंटे तुम्हारा पीछा करेगी, तो तुम्हें ध्यान रखना होगा। मैं नहीं चाहती तुम्हें दोबारा जेल जाना पड़े। मैं ध्यान रखूंगा, तुम डरो मत, ओके? बाद में मिलता हूँ। ख्याल रखना। अब ऐसा क्या हो गया? कल ही तो आया था मैं। हाँ, तुम आए थे। सीरीन के बारे में तुमने कहा था कि वो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। ये सीडी तुम्हारे रूम से मिली। ये क्या है? अभी भी यकीन नहीं हुआ? ये जिसने भी ये सीडी आपको दी है, हो सकता है उनकी हो। मतलब वो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। माफ कीजिएगा, पर क्या आपके पास कोई सबूत है कि ये सीडी मेरे रूम से मिली है? ये सीडी मेरे रूम से मिली है, ये आप कैसे प्रूव करेंगे? मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फायदा होगा। क्या मिलेगा मुझे ये सब करके? आज तक जिंदगी में कुछ मिला नहीं। अरे सुहान, ताहसीन पापा कैसे हैं? कुछ पता चला? वो लोग बस टेस्ट कर रहे हैं, पर कोई भी कुछ बता नहीं रहा। हाय, बस कोई सीरियस बात ना हो जाए, अब वो जल्दी ठीक हो जाए। हो जाएंगे। मैं चाहिदे को घर ले जा रहा हूँ और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो तहसीन कोरलुदाग है, इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। वो कहावत सुनी है ना, बुराई का कभी अंत नहीं होता। सुहान, तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे कॉल कर देना, परेशान मत होना, ठीक है? ठीक है। हेलो सीसा। तुम्हारे पापा कैसे हैं? पता नहीं, बाहर वेट कर रही हूँ। सोहान, तुम्हारे पापा अपने आप ही बेहोश हो गए थे, मैंने कुछ नहीं किया, ओके? तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? हाँ, भरोसा है। उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया? हाँ, वो कोर्ट का ट्रायल पेंडिंग है, तब तक के लिए मुझे छोड़ दिया गया है। प्रोसिक्यूटर ने शायद कुछ अच्छा ही सोचा होगा। शायद वो जानते हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मुझे खुशी है। अच्छा, कुछ चाहिए हो तो कॉल करना। ठीक है।
करूंगी। थैंक्स। ओके बाय। तुम्हारे हाथ तो ठंडे पड़ गए हैं। बहुत अजीब लगता है केमाल, मैं मिस्टर सीजर का सामना भी नहीं कर पा रही। कैसे हो तुम लोग? ये तो हमें पूछना चाहिए भाई। शुक्र है आप छूट गए भाई। वेलकम बैक। परेशान मत हुआ करो, सब कुछ ठीक है। चलो। शरीन। मिस्टर सीजर, मैं जानती थी, मैं शुरुआत से जानती थी कि आपने कुछ नहीं किया है। मिस्टर सीजर, क्या आपको लगता है पापा ने कि उन्होंने फ्यूजन आंटी? हाँ शरीन, यही सच है। मुझे ये तो नहीं पता कि ये काम उसने अकेले किया या उसके साथ कोई और भी था, लेकिन मेरी मॉम के खून में उसका हाथ जरूर था। आराम से, संभल कर चाय दे। थैंक यू कुरान। तो उन लोगों ने क्या तासीन पापा पर हर चीज का इल्जाम लगाया है? पता नहीं अब क्या होगा। वैसे तुम्हें लगता है क्या वो ऐसा कर सकते हैं? क्या तासीन पापा सली को मार सकते हैं? वैसे देखा जाए तो वो उन्हीं के आदमी थे ना? कुछ कह नहीं सकते। काफी इंटरेस्टिंग है। क्या मतलब? एक रात पहले जिस दिन सली अंकल की मौत की खबर मिली, उस रात मैंने तासीन पापा के कपड़े धोए तो मुझे एक बहुत अजीब महक आ रही थी। कैसी महक? कुछ जलने की महक, काफी तेज महक आ रही थी। उनकी स्लीव पर खून भी लगा था। तुमने पुलिस को बताया इस बारे में? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो तुम्हारे पापा है कुरहान, मैंने किसी को नहीं बताया। अब उसकी जरूरत भी नहीं है वैसे। क्या हुआ भाई? पुलिस ने क्यों बुलाया था? कुछ भी नहीं, फालतू में परेशान कर रहे थे। हाँ, एक और बात, तासिन कोलुदाग बेहोश हो गया है, उसे हॉस्पिटल ले गए। जाओ और जाकर जरा देखो उसे। ठीक है। अगर तासिन मर गया तो सब खत्म। उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। ध्यान रहे उसको कुछ भी ना हो। और हाँ, याद आया मुझे, कहीं वो बूढ़ा पकड़ा तो नहीं गया है? कम इन। सर, वो किडनैपर को पकड़ लिया गया है। सली तुरान की गन उसके पास बरामद हुई है। वो कहाँ है? उसे इंटरोगेशन रूम में रखा है। सली को जिस गन से मारा गया था वो गन तुम्हारे पास है, और उस बच्चे को तुमने ही किडनैप किया था, इस बात का शक है। कुछ कहना है?
बानो से बात कर रहे हो? वही है। सच, कल रात तुम्हारी हालत के बारे में सोचकर बहुत हंसी। मुझे ऐसे अचानक घर में देखकर तुम कितने नर्वस हो गए थे ना। वहाँ इस बारे में बात ना करें तो अच्छा है। पर क्या हुआ बुलंद? मैं एक मॉडर्न मॉम हूँ। मैं सुहान को कॉल करूं क्या? पता नहीं तहसीन सर कैसे होंगे। उससे कुछ नहीं होगा और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है इस सबसे बचने के लिए उसने एक्टिंग की हो। हाँ बोलिए। हाँ मैं ही हूँ। ठीक है, मैं तुरंत वहां आती हूँ। क्या हुआ माँ? उस बच्चे को जिसने किडनैप किया था वो पकड़ा गया है। उसी की पहचान करनी है। मैं निकलती हूँ। ओके। मिस सुहान, डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। शिरीन, क्या हो गया? हम अब यहाँ पर नहीं रह सकते। मेरा मतलब है कि मेरे पापा ने हम दोनों बस इसकी मम्मी के पास गांव जा रहे हैं। अगर तुम दोनों को लगता है कि तुम्हारे पापा की गलती की वजह से मैं तुम दोनों से नाराज हूं, तो तुम दोनों गलत हो। शिरीन, चुप हो जाओ। देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो इसकी सजा तुम खुद को क्यों दे रही हो? मिस्टर सी साहब, मुझे लगा कि आप हम लोगों से नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तुम लोग कहीं भी नहीं जाओगे। ये तुम लोगों का भी घर है और भूलो मत कि हम एक परिवार हैं। समझे तुम? इतना कुछ हमने साथ में झेला, अब आगे चाहे जो भी कुछ होगा हम साथ में रहेंगे, बिल्कुल एक परिवार की तरह। याद रखना। और अपनी मॉम को भी जाके कह दो, जब भी उनका मन करे वो यहाँ पर आ सकती हैं, क्योंकि ये उनका भी घर है। ठीक है ना? मिस्टर सी साहब, इस सब के लिए आपका शुक्रिया। हम लोग आपको ये कर्ज कैसे उतारेंगे? वैसे एक आइडिया है, यहाँ पर रहकर अपने हाथों का बेहतरीन खाना बनाकर हर रोज मुझे खिलाना पड़ेगा। ठीक है। तुरान, निकला? तुम जेल से छूट गए? हाँ, छूट गया। बस कुछ ही दिन और हुए। तुमने मुझे फोन भी नहीं किया। वो मुझे माफ करना, पर मैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिसेस अदालत के जेल जाने के बाद फार्मेसी बंद हो गई, तो मैं यहाँ नौकरी कर रही हूँ। अच्छा।
ये बात है। अच्छा है, अच्छा है। सुनकर खुशी हुई। मिस्टर सीजर। ओह शिरीन, आओ। सारा सामान रख दिया? चलो अच्छी बात है। तुम यहाँ बैठो ना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे उस रिजा के बारे में जानना था। सुहान ने मुझे ठीक से बताया नहीं कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे डायरेक्टली पूछ लूं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। आप बस सच सुनना चाहते हैं ना? रिजा के बारे में तुम क्या जानती हो? कमाल को कुछ भी पता है क्या? अगर उसे पता चल गया तो मुझे यकीन है वो रिजा को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो तो तब होगा अगर मैं उसे जिंदा छोड़ूंगा। मुझे बताओ उस आदमी ने क्या किया था, जवाब दो। हाँ भाई। तुरान, कोई खबर मिली? अभी अभी उसे रूम में ले गए हैं। वो कहीं मर तो नहीं जाएगा? पता नहीं भाई, पर मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मिली थी। उसको आप भी अच्छे से पहचानते हैं। वो आपकी बहन के साथ काम करती थी। अच्छा। उसने मुझे बताया कि अब वो यहीं पर काम कर रही है। ठीक है, काम खत्म करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। बोलो मैनेजर। मेरा नाम जिया है। हाँ ठीक है, पर मैं मैनेजर ही बोलूंगा। बताओ क्या कहना है? कल शाम के लिए हमारे होटल को एक पार्टी के लिए रिजर्व किया जा रहा है, यही बताना था। वाह, मेरी किस्मत देखी तुमने। देखना मैं आ गया हूं ना, अब कैसे सब सेट हो जाएगा। जाओ, आप खड़े क्यों हो? ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया है, उसी वजह से ये हुआ। पर कोई भी डरने की बात नहीं है, परेशान मत होइए। मुझे अपनी फिक्र नहीं, फिक्र है तो बस इस बात की कि उन लोगों ने वो सली के कत्ल करने वाले को पकड़ लिया या नहीं। मैं यहाँ से निकलकर किसी कीमत पर भी जेल नहीं जाऊंगा। जरा फोन करके पता करो कि कुछ पता चला। तो उस आदमी ने सुहान की ढेर सारी तस्वीरें इकट्ठा की थी, हाँ? हाँ मिस्टर सीजर। अब इसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसे अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। नहीं मिस्टर सीजर, रुक जाइए प्लीज, ऐसा कुछ मत करिएगा। मैं नहीं चाहती आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं। सीजर, एक जरूरी खबर है। सली तुरान का कातिल पकड़ा गया, वो भी सबूत के साथ। कौन है? कौन है वो? रिजा ना? नहीं, यही था वो आदमी। आपको पूरा यकीन है? जी हाँ, यही वो आदमी है। तो इसी ने सली को मारा है। मगर उस बच्चे ने कहा था कि वो बच्चा बहुत कंफ्यूज था। शायद उसने अंदाजा लगाया हो और उम्र की वजह से तासिन कुर्लुदाग और उस आदमी में कंफ्यूज हो गया हो। पर क्या उस बच्चे ने इस आदमी को पहचान लिया?
वो लोग कहीं गायब हो गए। उसकी मदर उसको लेकर चली गई। मगर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये ताहसिन का आदमी नहीं है? क्योंकि इसने तहसीन के खिलाफ गवाही दी थी। मुझे नहीं लगता कि ये उसका आदमी है, और इन दोनों के बीच क्या था उसके बारे में भी हमें कोई सबूत नहीं मिल पाया। कुछ पता चला? हाँ, मैं सब संभाल लूंगी। तुम कहाँ चली गई थी? इतनी देर क्यों लगा दी? वो मुझे डॉक्टर से कुछ बात करनी थी, इसलिए रुक गई थी। इस वक्त डॉक्टर को भूल जाओ। बस ये बताओ, प्रोसिक्यूटर ने क्या कहा? सली अंकल का कातिल मिल गया। क्या? मैंने कहा था ना तुमसे कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे फंसाया जा रहा है। वैसे डॉक्टर ने क्या कहा? कब तक यहाँ से घर जा सकता हूँ? जब भी आपको आपकी तबीयत ठीक लगे हम यहाँ से जा सकते हैं। तो इंतजार किसका है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये खबर सुनकर तबीयत ठीक हो गई। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, कोई भी नहीं। आखिर ये सब हो कैसे सकता है? हाँ, मैंने कुछ पूछा, जवाब दो मुझे। सीजर, संभालो खुद को। आइए। मुझे बस उस आदमी से जाकर मिलना है। मैं उस आदमी से बात करना चाहता हूँ अभी। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। शुक्र मानो कि तुम छूट गए, और अच्छा होगा अगर तुम अपनी हद में रहो। अरे वो आदमी, वो बस एक मोहरा है। वो भी रिजा का मोहरा है, और अब मुझे नहीं बल्कि उसे जेल में डालो जिसने ये सब किया है। ये सब कुछ रिजा ने किया है। आखिर तुम चाहते क्या हो? हाँ, अब तक तो कोरलू दाग के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन तुम गलत साबित हो गए और अब कहानी बदल दी। कहानी बस इतनी है कि जो कुछ भी यहाँ पर चल रहा है वो सही नहीं हो रहा है। वो रिजा कुछ तो गलत कर रहा है जो दिख नहीं रहा। मैं उसका प्लान जानता हूँ, वरना वो जो चाहता था वो करने में कामयाब हो जाता। तुम्हारी मॉम को ताहसिन कोरलू दाग को फंसाने के लिए मारा, जिससे तुम कोरलू दाग का खून कर दो और तुम्हें जेल हो जाए। सली ये बोल रहा था उस वीडियो में, ये सब उसी का प्लान था, और जिसने वीडियो बनाया वो सली का दोस्त था। ये पूरा प्लान भी उसी का था, और उसने ये सब सिर्फ कुछ पैसों के लिए ही किया। जब सली ने उसकी मांगे कबूल नहीं की तो उसने पहले सली को मारा और फिर गन छुपा दी। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि फ्यूजन अलमदार का कातिल सली था और फिर उसी के दोस्त ने उसे मार दिया? पर आखिर ये सीडी रिजा के रूम से कैसे मिली? हाँ, पता नहीं चल पाया, पर हमारे पास कोई सबूत नहीं है जिससे ये प्रूव हो पाए। वो आदमी भी मना कर रहा है। देखो सीजर, खुद को संभालो। रिजा से दूर रहना होगा तुम्हें। एक छोटी सी गलती और तुम जेल में होगे। आगे बताओ। कोरलू दाग काफी बीमार है। क्या हुआ उसे? ये तो नहीं पता चला, पर कोई सीरियस बात जरूर है। मेरी वो गर्लफ्रेंड थी ना, उसने कोरलू दाग के डॉक्टर और नर्स की बात सुनी थी। उसने कहा कि कोई जानलेवा बीमारी है। बेचारा। कोरलू दाग तो काफी परेशान होगा। आज शाम फूल लेकर मुझे उससे मिलने के लिए जाना चाहिए। कैसे आप मिस्टर ताहसिन? अच्छा हुआ कि पुलिस को असली कातिल मिल गया। चाय दे कहाँ गई? चाय दे? चाय दे तो मिस्टर कोरहान के साथ गई है। ठीक है, पर अब वो इस घर में नहीं आएगी। देखा तुमने उसने क्या किया? मैंने तरस खा के उसे यहाँ रहने दिया और उसने क्या किया? सब धोखेबाज हैं, हर इंसान। पापा शांत हो जाइए। आपके लिए गुस्सा करना या चिल्लाना बहुत बुरा है। शाहिदे ने जो किया वो ठीक था क्या?
ठीक है, तो मैं जरा कपड़े बदल कर ऑफिस हो आता हूँ। पापा, हाँ आप अभी हॉस्पिटल से आए हैं, आज रेस्ट कर लीजिए। हाँ, ऐसा है? ठीक है, तो फिर जो तुम कहोगी वही होगा। लेकिन याद रहे, कल सुबह मैं हमेशा की तरह ऑफिस जाऊंगा, समझ गई ना? मिस्टर ताहसिन, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। रहने दो, उन्हें बस आराम की ही जरूरत है।